हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी टॉपिक में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन का जो चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट किया था। और यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित जो आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है कि भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। भारत में फ्रांसीसियों का आगमन कैसे हुआ, फ्रांसीसी कंपनी का आगमन कैसे हुआ, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने पुर्तगाल के आगमन, डचों के आगमन, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों के आगमन और डेनिश के आगमन के बारे में डिटेल में कवर किया है। और आज लास्ट हमारा टॉपिक है फ्रांसीसियों का आगमन के बारे में, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आपने हमारी क्लास नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों के आगमन का। इसके बाद ये चैप्टर हमारा क्लोज होगा और ऐसे ही टॉपिक वाइज हम अपनी अगली क्लास को आधुनिक भारत में चैप्टर वाइज को कवर करेंगे। लास्ट में मैंने सभी यूरोपीय कंपनियों के आगमन को शॉर्ट में कवर किया है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो और देखते हैं कि भारत में फ्रांसीसियों का आगमन कैसे हुआ। तो जो डेनिश थे, डेनिश के पतन के बाद जो है फ्रांसीसी ये आए थे। देखते हैं इसके बारे में कि फ्रांसीसियों का आगमन भारत में व्यापारिक यूरोपीय कंपनियों में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन सबसे अंत में हुआ है। और 1664 में भारत से व्यापार करने फ्रांसीसी सर्वप्रथम मेडागास्कर द्वीप पर पहुंचे थे। तो कहाँ पे? तो 1664 ईस्वी में जो फ्रांसीसी थे ये भारत में व्यापार करने के लिए मेडागास्कर द्वीप पर पहुंचे थे। देख लेते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1664 में फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें मंत्री कोलबर्ट द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई? तो जो फ्रांसीसी सम्राट थे, लुई 14वें मंत्री थे कोलबर्ट, इनके द्वारा जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की गई। आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि पहली फैक्ट्री जो है फ्रांसीसी की ये कहाँ रही। तो जो पहली फैक्ट्री थी, इस कंपनी का मूल नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल, इसका नाम था। और इसकी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में फैक्रो कैरो के द्वारा स्थापित की गई। बाद में मारकारों ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर मुसलीपट्टनम में 1969 में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। तो सबसे पहली फैक्ट्री का नाम क्या था? तो उसका नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल, जो है पहली कंपनी का नाम था, जिसका जो स्थापना है 1668 में किया गया था। सूरत में फ्रैंको कैरो के द्वारा स्थापित किया गया। और जो है दूसरी फैक्ट्री इन लोगों की है जो मार्कानो ने गोलकुंडा के सुल्तान की अनुमति ली और मुसलीपट्टनम में 1669 में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। भारत में फ्रेंच कंपनियों का मुख्यालय पांडिचेरी था, जहां पर फ्रांसीसियों ने 1673 से 74 में फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो फ्रेंच कंपनियां जो थी उसका मुख्यालय कहाँ था? तो पांडिचेरी में जो है फ्रांसीसी कंपनियों का मुख्यालय था, जिन्होंने जो है 1673 से 74 में फैक्ट्री की स्थापना की थी। बंगाल के क्षेत्र में इनकी प्रमुख फैक्ट्री चंद्रनगर में थी, जिसे 1690 से 91 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और बंगाल के क्षेत्र में जो इनकी फैक्ट्री थी, प्रमुख फैक्ट्री चंद्रनगर में थी और इसकी स्थापना 1690 से 91 में की गई थी। आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि मॉरिशियस पर अधिकार इन लोगों का कैसे हुआ। मॉरिशस पे तो 1721 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशियस पर अधिकार कर लिया और 1725 में मालाबार तट पर स्थित माही पर भी अधिकार कर लिया। तंजौर के नवाब ने कोरोमंडल तट पर स्थित कालीकट फ्रांसीसियों को 1639 में उपहार के स्वरूप में भेंट कर दिया। तंजौर क्या है? तो ये तमिलनाडु का एक स्थित जगह है। तंजौर तमिलनाडु में स्थित है और वहाँ के जो नवाब थे कोरोमंडल तट को
जो स्थित था कालीकट, ये फ्रांसीसियों को 1639 में उपहार के स्वरूप में दे दिया था फ्रांसीसियों को। गवर्नर डुप्ले कौन थे? तो 1742 में डुप्ले गवर्नर बनकर आया, तो उसके काल में फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। जो डुप्ले है इसने जो है भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहा, परिणाम स्वरूप जो है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य जो है संघर्ष शुरू हो गया। आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि कर्नाटक क्षेत्र में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष क्या रहे। तो इन दोनों कंपनियों के बीच जो है दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 संघर्ष हुए, जिसे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कहा गया। कर्नाटक क्षेत्र में एक आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुआ 3 कंपनियों के बीच, और इन कंपनियों का जो संघर्ष हुआ इसे जो है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कहा गया है। फ्रांसीसियों का अंत कैसे हुआ? तो इन 3 संघर्ष में प्रथम तथा अंतिम युद्ध का कारण अंतर्राष्ट्रीय रहा। इस तरह वनडे वॉर्स के निर्णायक परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों का वर्चस्व भारत से समाप्त हो गया और इंग्लिश कंपनी भारत में चुनौती देने वाला और कोई नहीं बचा। तो हमने देखा कि फ्रांसीसियों का आगमन कैसे हुआ, इन लोगों ने मॉरिशियस पर अधिकार कैसे किया, और फिर आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कैसे हुआ और फ्रांसीसियों का अंत कैसे हुआ, इन सब के बारे में हमने देखा। आई होप कि आपके जितने भी टॉपिक्स हों वो कवर हो चुके हों। तो आगे हम देख लेते हैं कि यूरोपीय कंपनी जितनी भी थी उनका आगमन कैसे कैसे हुआ था। तो भारत में विदेशी कंपनी या यूरोपीय कंपनियों का आगमन सबसे पहले है ये पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको एस्तादो द इंडिया के नाम से जानते हैं, ये पुर्तगाल देश के रहने वाले थे। 1498 ईस्वी में अपनी कंपनी की स्थापना की कालीकट स्थान पे। गवर्नर कौन था? तो FD अल्मोड़ा जो है ये गवर्नर था। दूसरा जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। तो ये जो है ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। 1600 ईस्वी में आए थे सूरत स्थान पे, और इसका जो गवर्नर था सर टॉमस रो था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हॉलैंड की ये निवासी थे। हॉलैंड के डच जो है, जिसे जो डच थे वो कब आए थे? तो 1602 ईस्वी में आए थे, और मसूलीपट्टनम में जो है इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की, और इसका जो गवर्नर था ये था विनिच ओ। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये डेनमार्क के निवासी थे। 1616 ईस्वी में अपनी कंपनी की स्थापना की सुतानाती स्थल पे, और गवर्नर कौन था? तो हिट्समान जो है ये गवर्नर था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडेस्ट ओरिएंटलिस जिसका नाम था कंपनी का, ये फ्रांस देश के निवासी थे, और 1664 में सूरत स्थान पे अपनी कंपनी की स्थापना की। इसका जो गवर्नर था ये था कॉलबर्ट, और मार्टिन जो है इसके गवर्नर थे। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये स्वीडन के निवासी थे, और 1771 में इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की गोहनबर्ग स्थान पे, और गवर्नर कौन था? तो विलियम यूसेलिक्स जो है ये गवर्नर था। तो हमने देखा कि यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन कैसे हुआ। पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडन, ये सभी के बारे में हमने डिटेल में चर्चा किया है। आई होप कि आपको सभी जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। हम मिलते हैं एक ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले वीडियो में इसी टाइम पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।